नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आज भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन क्या आपको पता है इसी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कई बार 25% से ऊपर जा चुका है। फूड प्राइसेस आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं और फॉरेन रिजर्व्स कई बार इतने लो लेवल पर पहुंच गए हैं कि सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का इंपोर्ट ही पॉसिबल था। अब सवाल यह है, ये हालत आखिर हुई कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सच में डूब रही है? देखिए, अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखेंगे तो आपको लगेगा यह एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप डाटा को ध्यान से देखेंगे तो पिक्चर कहीं ज़्यादा सीरियस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी लंबे समय से लोन पर डिपेंड करती है, IMF, वर्ल्ड बैंक और उसके फ्रेंडली कंट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि लोन सॉल्यूशन नहीं होता, लोन सिर्फ टाइम खरीदता है और वही पाकिस्तान कर रहा है, बार बार टाइम खरीद रहा है। अब लेटेस्ट सिचुएशन में IMF ने साफ साफ पाकिस्तान को कह दिया है कि सब्सिडी कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ और करेंसी को फ्री फ्लोट करो। अब जैसे ही ये पॉलिसीज लागू होती है, वहाँ पर बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती है। और इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? सीधा आम जनता पर। अब इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी इनकम वही है लेकिन खर्च हर महीने बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स डबल, पेट्रोल एक्सपेंसिव, फूड कॉस्टली, तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं बढ़ेगी? और यही रीज़न है कि पाकिस्तान में जगह जगह इकोनॉमिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और सबसे बड़ा फैक्टर है, वह है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। इमरान खान वर्सेस करंट गवर्नमेंट, कोर्ट केसेस, प्रोटेस्ट और अनसर्टेनिटी। अब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वेट या एग्जिट। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी? अब यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ क्या है? सोशल मीडिया पर दोस्तों आपको दिखेगा कि पाकिस्तान कल कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन रियलिटी उससे अलग है। कोई भी देश ओवरनाइट कोलैप्स नहीं करती, लेकिन अगर ये 4 चीज़ें एक साथ हो जाए, हाई इन्फ्लेशन, लो रिजर्व्स, हाई डेब्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो कोई भी देश डेंजरस जोन में चला जाता है। और ठीक आज की डेट में पाकिस्तान भी उसी डेंजरस जोन में आ चुका है। अब फ्यूचर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के डिसीजंस पर। अगर स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स हुए तो रिकवरी पॉसिबल है, अगर सेम मिस्टेक्स रिपीट हुई क्राइसिस डीप होगा। और हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि इकोनॉमी को इग्नोर करने की कीमत आखिर में जनता को ही चुकानी पड़ती है। और आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है? ना पॉलिटिशियंस, ना हायर क्लास के लोग, बल्कि एक आम इंसान जो हर दिन बढ़ती कीमतों के साथ जीने की कोशिश कर रहा है। तो अब असली सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा या ये सिचुएशन और गहरी होने वाली है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, याद रखिए, जब हम सिर्फ न्यूज़ देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जब हम डाटा को समझते हैं तभी हमें सच्चाई समझ में आती है। अगर आपको यह वीडियो सच के करीब लगा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही असली पावर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।